अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के फ़र्क को पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स cells have evolved into two fundamentally different types, eukaryotic and prokaryotic, which can be distinguished on the basis of their structure and complexity of their organization. बुनियादी तौर पर सेल दो किस्म के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सेल्स यूकैरियोटिक हों या प्रोकैरियोटिक, ये उनके स्ट्रक्चर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। फंजाई एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक whereas बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। फंजाई और प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होते हैं जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। The eukaryotic cells has a true nucleus with multiple chromosomes surrounded by a nuclear membrane and uses a mitotic apparatus to ensure equal allocation of the chromosomes to progeny cells. यूकैरियोटिक सेल में एक असल न्यूक्लियस होता है जिसमें कई क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका अहाता किए हुए होती है। यूकैरियोटिक सेल्स माइटोटिक एपरेटस के ज़रिए क्रोमोसोम्स को प्रोजेनी सेल्स में बराबर तकसीम करते हैं। न्यूक्लियाइड ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल consist of a single circular molecule of loosely organized DNA lacking a nuclear membrane and mitotic apparatus. प्रोकैरियोटिक सेल्स में असल न्यूक्लियस के बजाय न्यूक्लियोइड होता है जिसमें सिर्फ डीएनए का एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या माइटोटिक एपरेटस नहीं होता। सेल्स, ऑर्गेनेल्स एंड राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल्स contains organelles such as mitochondria and lysosomes and larger ATS ribosomes. यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स वगैरह और बड़े ATS राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स contains no organelles and smaller 70S राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते और छोटे 70S राइबोसोम्स होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन। Most prokaryotes have a rigid external cell wall that contains peptidoglycan, a polymer of amino acid and sugar. ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स की एक रिजिड एक्सटर्नल सेल वॉल होती है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन अमीनो एसिड्स और शुगर का एक पॉलीमर है। Eukaryotes do not contain peptidoglycans. प्रोकैरियोट के बरअक्स यूकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। स्टेरॉल। The eukaryotic cell membrane contains sterols, whereas no prokaryote except the wall-less mycoplasma has sterol in its membrane. तमाम यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स होते हैं मां सिवाय माइकोप्लाज्मा के जो वॉललेस होता है, जबकि किसी भी प्रोकैरियोट में स्टेरॉल नहीं होते। मोटिलिटी। मोस्ट प्रोटोजोआ एंड सम बैक्टीरिया आर मोटाइल्स whereas fungi and viruses are नॉन मोटाइल। ज़्यादातर प्रोटोजोआ और कुछ बैक्टीरिया भी मोटाइल
यानी हरकत करने के काबिल होते हैं, जबकि फंजाई और वायरसेस में ऐसा नहीं होता। The protozoa are a heterogeneous group that possess three different organs of locomotion: flagella, cilia and pseudopods. प्रोटोजोआ एक मुनफरिद ग्रुप है जो अपनी लोकोमोशन के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं: फ्लैजिला, सीलिया या स्यूडोपोड्स। द मोटाइल बैक्टीरिया मूव ओनली बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। मोटाइल बैक्टीरिया सिर्फ फ्लैजिला के ज़रिए से ही हरकत करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा है उसकी समरी इस स्लाइड में मौजूद है और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।